कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। हिंदी फैंस में तेजी से क्यों बढ़ रहा है साउथ के एक्टर्स का क्रेज? नॉर्थ में बॉलीवुड को कड़ी टक्कर देंगी साउथ की फिल्में। हिंदी फिल्मों में क्यों नहीं आ रहे साउथ के सुपरस्टार्स? भारतीय सिनेमा में निर्देशक शुरू से ही भाषाओं के आधार पर बटे हुए रहे हैं। हालांकि फिर भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री हिंदी फिल्मों की यानी बॉलीवुड ही रही है। बॉलीवुड की फिल्में भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी देखी जाती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये अंतर खत्म होता नजर आ रहा है। अब अलग अलग भाषाओं की फिल्मों को हिंदी के दर्शक पसंद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये बॉलीवुड के दबदबे का खात्मा है या फिल्मों के बीच भाषाओं को लेकर जो दूरियां थी वो खत्म हो रही हैं। बॉलीवुड में पहले रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी और नागार्जुन जैसे बड़े स्टार्स काम कर चुके हैं। इनकी बहुत ज्यादा हिंदी फिल्में नहीं आई, इसलिए हिंदी दर्शकों में साउथ के एक्टर्स की पहचान भी सीमित रही। पिछले कुछ समय में साउथ के एक्टर्स का क्रेज इतनी तेजी से हिंदी दर्शकों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरह से कहें तो बाहुबली ने इस क्रेज को और बढ़ा दिया। अब हिंदी पट्टी के दर्शक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा के कई बड़े एक्टर्स के फैन बन चुके हैं। लेकिन इसमें सैटेलाइट का भी पूरा हाथ है। ज्यादातर सैटेलाइट मूवी चैनल्स पर पिछले कुछ समय से साउथ की हिंदी में डब की गई फिल्में खूब दिखाई जाती हैं। माना जाता है कि इसका कारण ये है कि साउथ की डब फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स बॉलीवुड की फिल्मों के मुकाबले काफी कम खर्च में मिल जाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदी का एक बड़ा दर्शक वर्ग साउथ के एक्टर्स को पहचानने लगा। धीरे धीरे हिंदी में तमिल और तेलुगु सिनेमा के इन सुपरस्टार्स को पहचाना जाने लगा। साउथ की फिल्मों का हिंदी फैंस में बढ़ते क्रेज का एक कारण बॉलीवुड के पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले पर फिल्में बनाना भी हो सकता है। दर्शकों को साउथ की फिल्मों में नई कहानियां और क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। साथ ही हिंदी के दर्शकों को बॉलीवुड के परंपरागत हीरो के बजाय एक दूसरे माहौल और संस्कृति का हीरो देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर यह भी साउथ की फिल्मों में हिंदी ऑडियंस की बढ़ती दिलचस्पी का कारण हो सकता है। हाल ही में रिलीज हुई KGF 2 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। SS राजामौली की बाहुबली सीरीज की दोनों फिल्मों ने नॉर्थ इंडिया में धमाकेदार कारोबार किया था। हाल ही में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा ने भी गजब का बिजनेस किया है। पुष्पा के साथ ही हॉलीवुड की स्पाइडरमैन और रणवीर सिंह की 83 रिलीज हुई, लेकिन क्रेज सिर्फ पुष्पा का बना हुआ था। फिर RRR और बच्चन पांडे रिलीज हुई तो क्रेज RRR का ही बना हुआ था। अब KGF 2 रिलीज हुई तो अभी से ये बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में हिंदी फिल्मों का दबदबा नॉर्थ इंडिया में खत्म हो सकता है। पिछले कुछ सालों में जब साउथ के स्टार्स की पॉपुलैरिटी नॉर्थ में इतनी बढ़ रही थी तो ऑडियंस उन्हें हिंदी फिल्मों में देखना चाहती थी। कुछ दिनों पहले तेलुगु सुपरस्टार जूनियर NTR ने कहा था कि फिल्मों में अब नॉर्थ और साउथ में अंतर खत्म हो गया है, अब केवल इंडियन सिनेमा बचा है। ऐसा ही मानना अल्लू अर्जुन और यश का भी है। हिंदी फिल्मों में नजर नहीं आने की बात पर अल्लू अर्जुन कहते हैं कि उन्हें अभी तक बॉलीवुड से कोई बड़ा और दमदार ऑफर नहीं मिला है। ऐसा ही मानना महेश बाबू का भी है, जो पिछले कई सालों से नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो धीरे धीरे साउथ बॉलीवुड को या तो ओवरलैप कर लेगा या फिर कुछ साउथ बॉलीवुड रहेगा ही नहीं। दोनों का विलय होकर इंडियन सिनेमा बन जाएगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यहीं इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।